Hey guys, welcome to my new video. So this is day 5 of Python. In previous class we learned about Python operators. हमने Python में अर्थमेटिक हमने ये पढ़ा था कितने ऑपरेटर होते हैं, किसका क्या काम होता है. तो हमने 7 टाइप के ऑपरेटर पढ़े थे. मैं एक बार उसको रिवाइज करवा देता हूँ. हमने 7 टाइप के ऑपरेटर्स पढ़े थे. अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी, और एक बिटवाइज था जिसका हम कोई यूज़ नहीं करते. तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर ये सब कर लिए थे. आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर. तो पहले एक नई फाइल बना लेते हैं, नई नोटबुक जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, अपना रफ वर्क करेंगे. हाँ, तो ये है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 होते हैं, एंड, और, नॉट. एक ऑपरेटर, एक लॉजिकल ऑपरेटर एंड है, एक लॉजिकल ऑपरेटर और है, एक लॉजिकल ऑपरेटर नॉट है. लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट. अब एक एक करके हम इन ऑपरेटर्स को डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले आता है लॉजिकल एंड. लॉजिकल एंड जब हम कभी भी यूज़ करते हैं, अगर हम उसको 2 कंडीशंस देते हैं कि प्रिंट दिस एंड दिस, अगर उन दोनों में से एक भी वैल्यू अगर फॉल्स होती है तो आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा. और अगर दोनों वैल्यू ट्रू होती है तो आंसर ट्रू होगा. अगर दोनों वैल्यू फॉल्स होती है तो आंसर फॉल्स होगा. एक बार फिर से देखते हैं क्या करता है जब हम कभी भी लॉजिकल एंड ऑपरेटर किसी पाइथन की किसी कंडीशन में लगाते हैं. तो अगर 2 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो प्रिंट आउटपुट जो है हमेशा फॉल्स आएगा. अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू होती है तब वो आउटपुट ट्रू देगा. अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तब तो फॉल्स आना ही आना है, क्योंकि एक कंडीशन अगर फॉल्स है तो आंसर अगर फॉल्स दे रहा है तो दोनों फॉल्स में भी आंसर आउटपुट जो है फॉल्स देगा. अब ये देखते हैं कि जब हम इसको नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, इंटीजर्स के लिए यूज़ करते हैं, तब क्या करता है. तो जब हम इसको नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, अगर हम इसको कमांड दे प्रिंट 10 एंड 20, तो ये क्या करता है, ये जो हमें हमारा बाद वाला नंबर होता है उसको, हमारा जो बाद वाला नंबर होता है उसको आउटपुट में देता है. जैसे मैंने यहाँ पे कमांड दिया प्रिंट 10 एंड 20, तो इसने मुझे प्रिंट करके दिया 20. मैंने उसके नीचे कमांड दिया है कि प्रिंट 30 एंड 50, तो उसने मुझे आउटपुट में दिया 50. उसके नीचे 40 एंड 60 में उसने बाद वाला जो है उसको आउटपुट में दिया 60 को. इसको एक बार करके देखते हैं. प्रिंट ट्रू, ध्यान रखेंगे ट्रू हमेशा कैपिटल में लिखते हैं. जो स्मॉल ट्रू होता है वो इसमें कुछ नहीं होता है, कोई डेटा टाइप नहीं है. ये जो ट्रू फॉल्स होते हैं बूलियन डेटा टाइप होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. और अभी इसको देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है. मैंने एंड ऑपरेटर यूज़ किया, अब मैं फॉल्स लगा रहा हूँ, तो मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए. अब मैंने जो पढ़ा था उसके कंडीशंस के हिसाब से एंड ऑपरेटर जो होता है, अगर उसमें एक भी कंडीशन फॉल्स है तो उसका आंसर जो है फॉल्स आएगा. तो उसको मैं रन करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिला? फॉल्स. अब मैं ऐसा करता हूँ, एक कंडीशन को ट्रू दे देता हूँ और एक कंडीशन को फॉल्स दे देता हूँ. अब इसको मैं रन करता हूँ तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? फिर से फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि एक कंडीशन फिर से फॉल्स है. सॉरी, ये एक जैसा हो गया. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों कंडीशन ट्रू कर देता हूँ. ट्रू, इसने मुझे आंसर क्या दिया? ट्रू, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं तो इसने मुझे आंसर ट्रू दिया. अब मैं एक कंडीशन और दे देता हूँ, प्रिंट फॉल्स एंड फॉल्स. अब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे आंसर क्या देगा? सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे टाइपिंग एरर कर दी. यहाँ पे मैंने F जो है स्मॉल लेटर का बना दिया, F कैपिटल होना चाहिए. अब इसको मैं रन करूँ तो मुझे आंसर दे दिया फॉल्स. अब जो इन ऑपरेटर्स का एक्चुअल यूज़ है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो हम आगे जाके जब पाइथन हम आगे जाके करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे इनका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है. अभी बस हम ये देख लेंगे कि ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं, वो काम कैसे करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि जब ट्रू, फॉल्स या एक कंडीशन ट्रू या दोनों कंडीशन ट्रू, ऐसा कुछ कंडीशंस हो कि वो क्या आउटपुट देगा. तो वो क्या देगा, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो आंसर, अगर वो एक भी कंडीशन फॉल्स हो तो आंसर क्या देगा? फॉल्स में देगा. अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स में देगा. अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू होगी तब वो आंसर ट्रू देगा. अब नंबर्स के लिए देखते हैं, प्रिंट
10 एंड 20। तो इसमें हमने पढ़ा था पाइथन में जब एंड ऑपरेटर दो नंबर्स के बीच में लगता है तो वो क्या होता है, हमें बाद वाला नंबर प्रिंट करके देता है, आउटपुट में बाद वाला नंबर देता है, हमें 20 प्रिंट देगा। एक और नंबर लेते हैं, प्रिंट 90 एंड 1000। मैं इसको रन करूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1000। ये हो गया हमारा लॉजिकल एंड। अब हम पढ़ते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। एंड हो गया, अब हम दूसरा ऑपरेटर देखते हैं और अब और में क्या होता है, सेम एंड का उल्टा होता है। और एंड में क्या था कि अगर दो कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स आएगा। और में उसका ठीक उल्टा होता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। इसको करके देखते हैं, लॉजिकल और। अब हम देख रहे हैं लॉजिकल और। अब क्या, अब और के साथ देखते हैं, और के साथ कंडीशन दे के देखते हैं कि वो क्या प्रिंट देता है। प्रिंट ट्रू ट्रू और फॉल्स। अब मैं इसको रन करूंगा तो मैंने यहाँ पे और ऑपरेटर लगाया है, ये मुझे क्या आंसर देगा, मुझे ट्रू देगा। मैंने बताया था कि जब एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो और ऑपरेटर्स में और लॉजिकल ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो मुझे आंसर ट्रू देगा हमेशा। प्रिंट जब दोनों ही कंडीशन फॉल होंगी तो तभी वो आंसर मुझे फॉल्स देगा, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी। अब देखते हैं और ऑपरेटर नंबर्स के साथ क्या करता है। प्रिंट 10 और 20, प्रिंट 10 और 20। मैं इसको रन करूंगा तो उसने मुझे आंसर क्या दिया, 10। यानी कि एंड ऑपरेटर का ठीक उल्टा और ऑपरेटर क्या करता है, नंबर्स के साथ तो पहला जो नंबर होता है उसको प्रिंट करके देता है आउटपुट में, और ट्रू एंड फॉल्स यानी कि जब कंडीशंस लगती है उस टाइम पे क्या करता है, जब एक भी कंडीशन ट्रू हो तो आंसर ट्रू देता है। अब हम अगला ऑपरेटर देखते हैं। अगला ऑपरेटर है हमारे यहाँ पे नॉट, लॉजिकल नॉट। अब लॉजिकल नॉट क्या करता है कि हमें आंसर जो है वो कॉन्ट्रेरी देता है। नॉट ऑपरेटर गिव्स कॉन्ट्रेरी आंसर, कि जो भी मैं उसको दे रहा हूँ कंडीशन उसका मुझे उल्टा देगा वो। ठीक है, इसको करके देखते हैं। प्रिंट हम नॉट ऑपरेटर पढ़ने हैं। प्रिंट नॉट ट्रू, इसको रन करेंगे, क्या आंसर देगा, फॉल्स आंसर देगा। यानी कि जो भी मैंने उसको कंडीशन दी है उसका मुझे कॉन्ट्रेरी यानी कि उसका उल्टा आंसर देगा। मैं प्रिंट नॉट फॉल्स करूंगा तो उसका आंसर मुझे क्या देगा, उसका आंसर मुझे ट्रू देगा, नॉट फॉल्स। इसको मैं रन करूं तो मुझे उसका आंसर ट्रू देगा। अब ये देखते हैं कि ये जो नॉट लॉजिकल ऑपरेटर होता है इसको हम अर्थमेटिक्स जो नंबर्स होते हैं या इंटीजर्स होते हैं उनके साथ यूज़ नहीं करते हैं। ठीक हो गया, ये हो गए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ दिए, उनकी कंडीशंस पढ़ दी। अब हम आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पे। दो आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं, इज़ और इज़ नॉट। तो ये क्या करता है, इट चेक वेदर टू वेरिएबल और ऑब्जेक्ट्स शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन और नॉट। क्या करते हैं कि हमने दो वो बनाए, ऑब्जेक्ट्स बनाए या वेरिएबल्स बनाए, तो हम ये देखते हैं कि उनका जो मेमोरी है वो सेम है कि नहीं है। ठीक है, इससे हम चेक कर सकते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। जैसे हमने बताया था शुरू में, जब मैंने बताया था आईडी क्या होता है, आईडी एक मेमोरी चेक करता है, तो वैसे ही आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करते हैं, उसका आईडी सेम है कि नहीं है ये चेक करते हैं। तो इसको यूज़ करते हैं, दो वेरिएबल बनाते हैं, a इज इक्वल्स टू 12 और y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब इनकी पहले हम आईडी चेक करते हैं कि इनकी आईडी क्या है। आईडी मैंने आईडी चेक करना बताया था आपको। आईडी a प्रिंट देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं दो एक साथ लिखूंगा, दो कमांड्स एक साथ लिखूंगा तो मुझे प्रिंट देना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या करेगा, सिर्फ मेरे एक को ही प्रिंट करेगा जो कि मेरा लास्ट वाला होगा। प्रिंट आईडी y, मैं रन करता हूँ, मुझे आईडी मिल गई। अब हम ये देख रहे हैं इन दोनों की आईडी सेम है। क्यों? क्योंकि इन वेरिएबल्स के अंदर जो हमने इंटीजर लिखा है वो सेम है, तो उसकी जो आईडी है वो सेम है। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अपना ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। मैं यहाँ पे इसको कमांड देता हूँ, प्रिंट a इज़ y, यानी कि मुझसे क्या पूछ रहा हूँ, प्रिंट
ए इज वाई। मेरा जो वेरिएबल ए है वो वाई है, यानी कि मैं इससे क्या पूछ रहा हूँ, मैं इससे पाइथन की लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ कि ए और वाई की जो मेमोरी एड्रेस है वो सेम है कि नहीं है, वो सेम मेमोरी एड्रेस शेयर करता है नहीं करता है। तो मैं इसको रन करता हूँ तो आंसर क्या मिला मुझे, ट्रू। अब अगर मैं इससे पूछता कि प्रिंट ए इज़ नॉट, जो कि मेरा दूसरा आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इज़ नॉट वाई, तो ये मुझे आंसर क्या देता, फॉल्स देता, क्योंकि मैं उससे पूछ रहा हूँ इज़ नॉट, क्या ए और वाई सेम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे आंसर देगा फॉल्स, वो कर रहे हैं सेम मेमोरी शेयर। ठीक है, ये हो गया हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर में बस इतना ही है कि वो आइडेंटिटी चेक करने के लिए यूज़ होता है। इज़ होता है कि है, इसका हिंदी मतलब है कि क्या ए और वाई सेम आइडेंटिटी से शेयर कर रहे हैं, और इज़ नॉट होता है कि क्या नहीं कर रहे हैं, तो उसका आंसर उसके हिसाब से हमें वो ट्रू फॉल्स में देता है। इसके बाद हमारा तीसरा ऑपरेटर, जो हमारा लास्ट ऑपरेटर है आज का, वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, अब देखते हैं, ओह सॉरी, हमने लॉजिकल के बाद आइडेंटिटी कर दिया, एक्चुअली हमें लॉजिकल के बाद मेंबरशिप पहले करना चाहिए था, बट ऐसा कोई एक वो नहीं है, सीरीज़ नहीं है, तो हम अब आइडेंटिटी के बाद मेंबरशिप ऑपरेटर कर लेते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है? मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं इन और नॉट इन, दो मेंबरशिप ऑपरेटर हैं, इन और नॉट इन। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, मेंबरशिप जैसे आइडेंटिटी ऑपरेटर मेमोरी चेक करता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करता है कि एक वैल्यू जो है किसी सीक्वेंस में प्रेजेंट है कि नहीं है। जैसे कि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस होता है स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ये हम आगे पढ़ेंगे, जब हम डेटा टाइप पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है। तो ये चेक करता है कि कोई एक, अगर मैं इसको पूछूँ, क्या मैं उसको एक वो बना के देता हूँ, मैं उसको एक चीज़ों का ग्रुप दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने उसमें आटा रखा है, चावल रखा है, रोटी रखी है, ये सब रखा है, तो फिर मैं उससे नीचे पूछूं क्या इस मेरे ग्रुप में रोटी है, तो मुझे ये ट्रू या फॉल्स में आंसर देगा। तो वही होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, वो मेंबरशिप पूछ रहा है कि मेरे किसी चीज़ की किसी दूसरे ग्रुप में मेंबरशिप है कि नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक वेरिएबल बनाया है ए, जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू दी है स्ट्रिंग डेटा साइंस, और दूसरा एक वेरिएबल बनाया है बी, जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग दिया है बी डेटा। तो फिर से करते हैं यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर, दो मेंबरशिप ऑपरेटर रहते हैं, इन और नॉट इन, दो टाइप के मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, ए हम बना लेते हैं डेटा साइंस, बी हम बना लेते हैं डेटा। अब हम इससे पूछते हैं, अब हम इससे अपना मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ करके पूछते हैं कि मेरा जो बी है वो ए के अंदर है नहीं है, प्रिंट बी इन ए। अब मुझे आंसर क्या देगा, मुझे या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। अगर बी ए के अंदर हुआ तो मुझे आंसर ट्रू मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो फॉल्स मिलेगा। इसको रन करते हैं, उसने मुझे आंसर दिया ट्रू, क्योंकि ये जो डेटा है ये बी के अंदर है। ठीक है, अब मैं इससे पूछता हूँ प्रिंट ए नॉट इन बी, क्या आंसर मिलना चाहिए मुझे आंसर मिलना चाहिए ट्रू, क्योंकि बी तो ए में है, बी जो है वो ए का सबसेट है, बट जो ए है वो बी में नहीं है, तो मुझे इसका आंसर क्या दिया, उसने फिर से ट्रू दिया कि ए बी में नहीं है, नॉट इन का आंसर ट्रू दिया। अब मैं इससे अगर पूछूं प्रिंट बी इन ए, मैं इस वाले का उल्टा लिख रहा हूँ, बस मैंने यहाँ पे इन ऑपरेटर यूज़ किया था, मैं यहाँ पे नॉट इन ऑपरेटर यूज़ करूँगा, नॉट इन ए। अब मैं इसको रन करूँ तो मुझे आंसर फॉल्स मिलेगा, क्योंकि बी ए में है। मैंने उससे पूछा कि क्या बी ए में नहीं है, बट उसने आंसर मुझे तो फॉल्स, क्योंकि बी जो है वो ए में है। तो ये हो गया हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मेंबरशिप ऑपरेटर हम यहाँ पे जब कर रहे हैं, ये हम एक डेटा टाइप बना रहे हैं, हम लिस्ट बना रहे हैं। जो मैथमेटिक्स वाले होते हैं उन्हें पता होता है लिस्ट क्या होता है, लिस्ट के अंदर आइटम्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ, एक सेट बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसके अंदर मैं वैल्यूज डाला 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसके बाद में एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 1। अब मैं इससे क्या पूछूंगा, अब पहले मैं इसको रन करूँगा, फिर मैं इससे पूछूंगा बी प्रिंट बी इन ए, तो मुझे इसका आंसर क्या देगा, मुझे इसका आंसर देगा ट्रू, क्योंकि जो 1 है वो बी में प्रेजेंट है। अब मैं इससे अगर पूछ दूँ प्रिंट सी
इन ए, मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा, मुझे इसका आंसर मिलेगा फॉल्स। नेम एरर सी, इसने मुझे नेम एरर ही दे दिया क्योंकि सी तो डिफाइन ही नहीं है। मैं सी को डिफाइन कर देता हूँ, मैं सी को डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे सी इज इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ 12। अब इसके बाद इसको रन करूँगा और देन इसके बाद इसको रन करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स, क्योंकि सी ए में नहीं है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम अपनी अगली वीडियो में कुछ नया सीखेंगे पाइथन में, और धीरे धीरे हम इस प्लेलिस्ट में पाइथन को पूरा कंप्लीट करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एक प्रोग्रामिंग, जहाँ पे आप कोडिंग करने के लायक हो जाएंगे डेटा साइंस के लिए, वहाँ तक हम इस प्लेलिस्ट को ले जाएंगे। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक दीज वीडियोज़, अगर आपको इन्फॉर्मेशनल लगते हैं ये वीडियोज़ तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उन्हें भी बोलिए पाइथन सीखने के लिए।